नमस्कार दोस्तों, अगर आप लक्षद्वीप में रहते हैं या लक्षद्वीप के किसी द्वीप पर ज़मीन, घर या प्लाट से जुड़ा कोई फैसला लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लक्षद्वीप एक छोटा, संवेदनशील और संरक्षित द्वीप समूह है जहां ज़मीन से जुड़े नियम भारत के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। आज के वीडियो में हम लक्षद्वीप लैंड रूल 2026 और लोगों के लिए ज़रूरी टिप्स विस्तार से समझेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप न्यू रूल से अपडेट बने रहें। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकॉन हिट नहीं किया है तो उसे हिट कर ले जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, रूल से अपडेट रहेंगे और किसी भी धोखाधड़ी से बच पाएंगे। अब बात करते हैं न्यू रूल के बारे में। गवर्नमेंट ने कौन कौन से न्यू रूल लक्षद्वीप के लिए निर्धारित किए हुए हैं 2026 में। फर्स्ट रूल है लक्षद्वीप में ज़मीन का कानूनी ढांचा। किस तरीके से कानूनी ढांचा होगा लक्षद्वीप में, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ अदर स्टेट से अलग रूल हैं, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की अधिकतर भूमि सरकारी, कम्युनिटी या संरक्षित श्रेणी में आती है। नए नियम के अनुसार बाहरी व्यक्तियों मीन्स नॉन रेजिडेंट्स को लक्षद्वीप में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। गांव या आवासीय भूमि का ट्रांसफ़र केवल स्थानीय निवासियों के बीच ही संभव है। भूमि उपयोग में बदलाव बिना प्रशासनिक अनुमति के अवैध है, इसलिए अगर कोई भी आपको बदलाव करना है तो आपको गवर्नमेंट की अनुमति लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लैंड ट्रांसफ़र, लीज और डेवलपमेंट पर नियंत्रण। किस तरीके से गवर्नमेंट का लैंड ट्रांसफ़र, लीज और डेवलपमेंट पर नियंत्रण होगा उससे रिलेटेड है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ज़मीन का ट्रांसफ़र, लीज या निर्माण कार्य लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की अनुमति से ही होगा। पर्यावरण और तटीय नियम मीन्स CRZ का सख्ती से पालन अनिवार्य है। अवैध निर्माण पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। इन नियमों का उद्देश्य है लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन शैली की रक्षा करना, इसलिए अगर आप निर्माण करा रहे हैं तो गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूर लें। नेक्स्ट है विलेज लैंड एंड कोस्टल एंड प्रोटेक्टेड एरिया। कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहां पर आप निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। लक्षद्वीप में यह समझना बेहद ज़रूरी है कि गांव की ज़मीन, तटीय क्षेत्र और संरक्षित समुद्री क्षेत्र तीनों के अलग अलग नियम हैं। CRZ क्षेत्रों में निर्माण और ज़मीन उपयोग पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध है, इसलिए अगर आपको कोई भी निर्माण करना हो या ज़मीन लेनी हो तो आपको गांव की ज़मीन के नियम, तटीय क्षेत्र और संरक्षित समुद्री क्षेत्र इनके नियम जानना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप कोई सौदा करें। आपके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। फर्स्ट है ज़मीन या घर से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले प्रशासनिक नियम जरूर जानें। सेकंड है बिना लिखित अनुमति कोई निर्माण या बदलाव ना करें। थर्ड, पर्यावरण और CRZ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। फोर्थ, किसी भी डील या लीज से पहले लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूरी जानकारी लें। लक्षद्वीप की ऐसी ही हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें और किसी भी धोखाधड़ी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।